हम लोग गीता से आज कथा पुनः सुनेंगे। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कर्म के संबंध में कहते हैं कि कर्म का फल 3 तरह का होता है, अनिष्टम अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। 3 प्रकार का कर्म का फल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र।
तो इस कथा को हम लोग सुने, पूर्व में सुने हैं। आज विशेष बात ये है कि जो फल जो है, कर्म जो 3 तरह का हुआ, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। तो क्रियमान कर्म के फल अंश के 2 भेद हैं, एक दृष्ट है और एक अदृष्ट है। अब दृष्ट के भी 2 भेद बताए गए हैं। एक तो तात्कालिक है, जैसे भोजन करते हुए, भोजन हम कर रहे हैं और उससे जो रस आता है, सुख मिलता है, प्रसन्नता होती है, तृप्ति होती है, ये हुआ दृष्ट का तात्कालिक फल। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का जो बढ़ना है, यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार से अदृष्ट के भी 2 भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट बताया। ये क्रियमान कर्म के 2 भेद हुए, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। अब अदृष्ट के भी 2 भेद हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। तो जीते जी ही जो फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो, तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूलता की निवृत्ति होना, ये अदृष्ट का लौकिक फल हुआ। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से अगर यह विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए, तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल हुआ। ऐसे ही दूसरा हम उदाहरण जैसे कहते हैं, डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल, यहाँ ही अगर जुर्माना, फांसी, कैद हो गया, तो यह अदृष्ट का लौकिक फल हुआ। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि बनना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल हुआ। अब देखो, एक कथा भी, एक सुनी हुई घटना है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। और उनके घर के सामने ही एक सोना बेचने वाला, सोनार, और सोनार के पास जो है, वो देखता रहता था सज्जन की रोज सोना आ रहा है, जा रहा है, पैसा भी वो कमा रहा है। एक दिन क्या देखा कि उसके पास अधिक सोना आ गया। तो रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को ये पता लग गया कि भाई आज सोना बहुत आ गया है। तो उस पहरेदार ने क्या किया, रात्रि में सोनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल लिया। तो जो सज्जन पुरुष सामने रहते थे, वो लघुशंका के लिए उठकर जो बाहर आए, तो उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से में क्या ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा कि तू चुप रह, हल्ला मत कर।
कुछ तुम ले लो, कुछ मैं ले लेता हूँ। सज्जन बोले, सज्जन नाम ही सज्जन जब था तो कैसे लेते, मैं थोड़े चोर हूँ जो ले लूँगा। पहरेदार ने कहा, देखो तू समझ नहीं रहा है, बात बड़ा बिगड़ जाएगा, तुम बड़ा दुख भोगेगा। लेकिन सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने क्या किया, बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दिया। पहरेदार था, उसके पास सीटी था ना, उसके पास पावर था। बक्सा को नीचे रख दिया उसके पास ही, सज्जन के पास, और सीटी बजा दिया। सीटी सुनते ही जितना भी पहरेदार था वहाँ सब दौड़ गया, पकड़ लिया उसको, सज्जन को। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार तो मृत पड़ा है। अब तो दूसरा उसका दंड हो गया, एक तो सोना चोरी करने का, दूसरा मार देने का। जब जज के पास गया, मुकदमा चला, अंत में उस सज्जन को फांसी की सजा हो गई। फांसी का हुक्म होते ही सज्जन के मुख से निकल गया कि देखो कितना अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है क्या। सज्जन पुरुष था ना, मैंने मारा भी नहीं, अब मुझे ही दंड भी मिल गया, और जिसने मारा, जिसने उस सोना को जो लेके भागा, वो बेदाग छूट गया, जुर्माना भी नहीं हुआ, ये तो अन्याय है। जज वहां पर फांसी के समय रहता है, उसने सुन लिया और उसके वचनों का उस पर, जज पर जब असर पड़ा तो रुकवा दिया फांसी को, और सोचा कि इसको आज छोड़ दो, इसका हम जांच करेंगे, क्या बोल रहा है इसका हम जांच करेंगे। ऐसा विचार करके एक जज जो है एक नया जो है तरकीब निकाल के, सुबह होते ही जज का जो है सो तरकीब था, एक आदमी को चिल्लाता हुआ, एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहाँ गए जहाँ लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खूब बिखरा हुआ था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा कि देख, उस दिन तो तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को, भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही वह यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि देखो, ठीक है, इस मामले में तुम्हें मैं निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच तुम बताओ कि इस जन्म में तुमसे कोई पाप हो गया था क्या, कि हमारे मुंह से तुमको फांसी की सजा हो गई, कोई जरूर तुमने हत्या इस जन्म में किया है।
तब वह कैदी बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उस दुष्ट को अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। और एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें उसको फेंक दिया। इस घटना का किसी को भी पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, ओ तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से रिश्वत तो नहीं खाया है आज तक, कभी बेईमानी नहीं की है, फिर मेरे हाथ से फांसी का हुक्म कैसे हो गया? अब संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी, तुम्हें भी फांसी होगी। अब देखो क्या हुआ, इसको समझिए। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। अब मारने का अधिकार रक्षक राजा, सिर्फ राजा को है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस हत्या का फल उसको वही मिल गया जो, और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। जो व्यक्ति इस लोक में दंड भोग लेता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित दंड भोगना पड़ता है। तो ये जो कथा हम लोग कहानी सुने, इससे क्या पता लगा कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब तक पुराने पुण्य हैं कोई ऐसे जो प्रबल हैं, तो तब तक उस उग्र पाप जो भी हम कर दिए उसका फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब फिर उस पाप की बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या आने वाले किसी जन्म में, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही। कलिनाम काम तरु राम को, कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है। क्योंकि वह दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, दुख, दोष और अज्ञान तथा विषय विलास का नाश करने वाला है। कलिनाम काम तरु राम को, तो विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को जानई को जई है जमपुर को, सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को, विश्वास एक राम नाम को। कौन जानता है कि कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कब का पाप उसको कब आ जाएगा और नरक हो जाएगा, कब का पुण्य कब आ जाएगा स्वर्ग हो जाएगा, कौन जानता है।
और कौन जानता है कि परम धाम जाएगा तुलसीदास को तो इस संसार में राम जी का गुलाम होकर जीना ही बहुत अच्छा लगता है। विश्वास एक राम नाम को। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे। हे नाथ नारायण